इतिहास गवाह है, जिस देश ने भी कोशिश की है पूरी दुनिया पर कब्जा करने की, उसका बेहद नुकसान हुआ है और साथ ही दुनिया को भी झटका मिला है। ऐसा ही कुछ एक बार फिर हो रहा है चीन के द्वारा। चीन ने जिस तरीके से इस महामारी को अपनी जमीन पर पनपाया, उसके बाद पूरी दुनिया में छोड़ दिया तबाही मचाने के लिए, उसके पीछे का जो रहस्य है वो अब भी बना हुआ है। शायद इस रहस्य से कभी भी पर्दा नहीं उठ पाएगा कि इसके पीछे कौन था, लेकिन हाँ, ये एक प्लान हो सकता है या एक बहुत बड़े प्लान का एक छोटा सा हिस्सा हो सकता है। क्योंकि जिस तरीके से चीन पूरी दुनिया में विस्तारवादी नीति के चलते जमीन पर कब्जा करता जा रहा है, छोटे छोटे मुल्कों को, छोटे छोटे देशों को अपना गुलाम बनाता जा रहा है, उनकी जमीन पर अपनी सेना को उतारते जा रहा है, अपना मालिकाना हक इन छोटे छोटे देशों की जमीनों पर वो अपना स्थापित करते जा रहा है, उसको देखकर तो ऐसा लगता है कि चीन दुनिया पर कब्जा करना चाहता है। और यही है उसकी वो खतरनाक पॉलिसी, जिसके तहत वो कभी पाकिस्तान को पैसे देकर ग्वादर पोर्ट पर सिल्क रूट बनवाता है और उसकी जमीन हथिया लेता है, तो कभी भारत में डोकलाम और इस किस्म की वारदातें करता है। भारत के अरुणाचल प्रदेश को चीन का हिस्सा बताता है, तिब्बत पर कब्जा चाहता है, श्रीलंका पर उसने कब्जा करने की कोशिश की है उसके एक पोर्ट पर, और लगभग कर्जा देकर उससे उसका पोर्ट छीन ही लिया है 90 सालों के लिए। तो क्या है चाइना की पॉलिसी, किस तरीके से वो पूरी दुनिया पर अपना एकाधिकार जमाना चाहता है, इसको बहुत गौर से, बहुत अच्छे से समझना पड़ेगा दोस्तों। क्योंकि आने वाला समय, महामारी तो आपने भी झेली होगी, आपके घर परिवार वालों ने भी झेली होगी और हम सब ने झेली है। जिस भी किसी शख्स से बात करो, उसका कोई ना कोई पहचान वाला महामारी की चपेट में जरूर आया है, और इस महामारी ने जो जख्म दिए हर भारतीय को कोई नहीं भूल सकता। और चाइना के साथ भारत का भाई भाई वाला तो कभी हो ही नहीं सकता, ऐसा लगता है आपके जमाने में। तो बड़े गौर से सुनिए और समझिए कि क्या प्लानिंग कर रहा है, क्या है पॉलिसी चीन की, जिस तरीके से वो पूरी दुनिया पर कब्जा करने का अपना प्लान बना रहा है। समझते हैं इसे, चलिए। चीन आज पूरी दुनिया में अपने पैर पसार रहा है, वो लगातार कमजोर देशों को अपने कब्जे में ले रहा है। गरीब देशों से चीन लोकल डेवलपमेंट के नाम पर बाकायदा एग्रीमेंट कराता है। एग्रीमेंट होने के बाद चीन द्वारा उन देशों को लोन दिया जाता है, जिसका इंटरेस्ट रेट काफी ज्यादा होता है। जब ये देश चीन का लोन चुका नहीं पाते, तब चीन पूरे प्रोजेक्ट को ही निगल जाता है, साथ में जमीन भी। ऐसा ही कुछ चीन ने श्रीलंका के साथ किया। श्रीलंका ने अपनी संसद में एक बिल पारित किया था। बिल का नाम था पोर्ट सिटी इकोनॉमिक कमीशन बिल। इस बिल के तहत श्रीलंका ने अपनी 269 हेक्टेयर की जमीन चीन को दी थी। ये कोई ऐसी वैसी जमीन नहीं थी दोस्तों, ये श्रीलंका की राजधानी कोलंबो से सटी हुई जमीन है। इसे कोलंबो सिटी पोर्ट के नाम से भी जाना जाता है। चीन के बढ़ते हुए कर्ज के कारण श्रीलंका को यह फैसला लेना पड़ा। अब यहाँ श्रीलंका की नहीं बल्कि चीन की मिल्कियत चलती है। इस स्पेशल इकोनॉमिक जोन में अब श्रीलंका के रुपए के नहीं बल्कि चीनी करेंसी युआन का चलन चल पड़ा है। इतना ही नहीं, अब यहाँ श्रीलंका के वर्कर की जगह चीनी वर्कर काम करते नजर आएंगे आपको। ये सारे काम चीन अपनी बेल्ट एंड रोड परियोजना के तहत कर रहा है। श्रीलंका में यह पहली बार नहीं हुआ है, इससे पहले भी श्रीलंका अपना एक बंदरगाह चीन को सरेंडर कर चुका है। उस बंदरगाह का नाम है हम्बनटोटा। वहां चीन को श्रीलंका द्वारा 15,000 एकड़ की जमीन पहले ही दी जा चुकी है। ये सब श्रीलंका ने चीन को $1 बिलियन लोन के एवज में दिया है। गरीब देश, पैसा चाहिए, छोटा देश, पैसा चाहिए, पैसा लिया गया चीन से और उसके एवज में चीन ने हड़प ली श्रीलंका की जमीन। इसके अलावा श्रीलंका के हम्बनटोटा पोर्ट पर चीन का 99 सालों तक का कब्जा रहेगा। कहने का मतलब यह है, जैसे ब्रिटेन ने हांगकांग के साथ किया, वैसा ही चीन ने श्रीलंका के साथ कर दिया है। दरअसल श्रीलंका को लगता है कि चीन ऐसा करके वहां तरक्की और खुशहाली लाएगा, लेकिन श्रीलंका को कौन समझाए कि चीन की नजर श्रीलंका की धरती पर है, उसकी जमीन पर है, उसके नेचुरल रिसोर्सेज पर है। अब बात करते हैं पाकिस्तान की। पाकिस्तान के रिसोर्सेज के ऊपर भी चीन ने बेल्ट एंड रोड प्रोजेक्ट के तहत अपना कब्जा जमा लिया है। लॉलीपॉप दिखाया है पाकिस्तान को और वहां पर अपना कब्जा जमा लिया है। एक और जहां पाकिस्तान चीन को अपना ऑल वेदर फ्रेंड यानी कि हर मौसम का साथी मानता है, लेकिन उसे चीन के साथ अपनी दोस्ती की कीमत जमीन गिरवी रख कर चुकानी पड़ रही है दोस्तों। यह हम आपको बता दें कि अगले 40 साल तक ग्वादर पोर्ट, पाकिस्तान का ग्वादर पोर्ट चीन के कब्जे में रहेगा। इतना ही नहीं, यहाँ का 91% मुनाफा भी चीन अपने पास ही रखने वाला है। पाकिस्तान के ग्वादर पोर्ट में भी आपको चीनी मजदूर मिलेंगे। इतनी जो आबादी इन्होंने बढ़ाई है, दुनिया का सबसे आबादी वाला देश जो चीन है, वो क्या करेगा? उसे जमीन चाहिए अपने लोगों को बसाने के लिए, वही कर रहा है। श्रीलंका के पोर्ट पे भी आपको चीनी मजदूर मिलेंगे, पाकिस्तान के ग्वादर पोर्ट में भी आपको चीनी मजदूर मिलेंगे। तो कहां हो रहा है विकास? अगर विकास के नाम पे ये लोग मदद ले रहे हैं चीन की, उनसे लोन ले रहे हैं, तो क्या उनके लोगों को काम मिल रहा है? क्या पाकिस्तानियों को काम मिल रहा है? क्या श्रीलंकाइयों को काम मिल रहा है? या वहां चीन अपने वर्कर भेज रहा है, उन्हीं की जेब भर रहा है, अपने देश की इकोनॉमी को बूस्ट कर रहा है? सोच कर देखिए जरा। इसके अलावा आपको ये भी बता दें, बड़ी हंसी आती है बात सुनकर,
कि पाकिस्तानियों ने गवादर पोर्ट दे दिया चीनियों को और चीनी अब कहते हैं कि वहां पाकिस्तानियों को फटकने की इजाजत भी नहीं है। ऐसा विकास किस काम का है? आप बेच रहे हो अपना देश और चीन तो बैठा ही है खरीदने के लिए। आगे बढ़ते हैं। चीन ग्वादर में अपनी नौसेना के लिए जिबूती जैसा एक बेस तैयार कर रहा है। ग्वादर पोर्ट सड़क के रास्ते चीन से जुड़ा हुआ है। चीन इस रास्ते से जो चाहे वो ला सकता है। इसके लिए उसे पाकिस्तान से परमिशन की जरूरत नहीं है। पाकिस्तान क्या सोचता है? चीन का सपोर्ट मिलेगा भारत के खिलाफ उसे पीओके पर अपना कब्जा जमाए रखने के लिए या कश्मीर में आतंक फैलाने के लिए चीन का सपोर्ट मिलेगा पाकिस्तान को। लेकिन पाकिस्तान ये बात नहीं जानता कि चीन उसी के फेवर में रहता है जो उसे फायदा पहुंचा सकता है। चीन आज पूरी दुनिया में 35 बंदरगाह बना रहा है या बना चुका है और इन सब में चीन के बैंकों का पैसा लगा हुआ है। खास बात तो यह दोस्तों कि यदि कोई देश चीन का पैसा चुका नहीं पाता तो उसे दुनिया के किसी और बैंक में जाने की इजाजत भी नहीं होती। इसके अलावा उस देश को चीन के साथ कई खुफिया समझौते भी करने पड़ते हैं। चीन दूसरे देश के इंफ्रास्ट्रक्चर और जमीन पर कब्जा करने में पहले से ही माहिर है। साल 2011 में चीन ने मध्य एशिया में स्थित तजाकिस्तान से हजारों स्क्वायर किलोमीटर से ज्यादा की जमीन लोन न देने की कीमत पर हथिया ली। इस तरह तजाकिस्तान को बड़ी मजबूरी में जमीन चीन को देनी पड़ी। ऐसा ही कुछ कर चुका है चीन यूरोप के मोंटेनेग्रो के साथ। मोंटेनेग्रो एक छोटा सा देश जो कुछ समय पहले ही सर्बिया से अलग हुआ है। यहाँ की सरकार ने सड़क बनाने के नाम पर चीन से $1 बिलियन का लोन क्या लिया। अब मोंटेनेग्रो उस लोन को चुका नहीं पाया तो मोंटेनेग्रो को अब ये डर सता रहा है कि चीन उसकी कहीं जमीन न हड़प कर ले, कब्जा न ले उसे। दूसरी तरफ चीन ने दक्षिण पूर्वी एशिया में लाओस के पावर ग्रिड पर भी अपना कब्जा कर लिया है। लाओस ने भी चीन से लोन में पैसा लिया था और उसे चुका नहीं पाया, जिसके कारण चीन ने उसके इंफ्रास्ट्रक्चर पर कब्जा कर लिया है। लाओस के पावर ग्रिड के अलावा चीन ने यहाँ के महत्वपूर्ण डैम्स पर भी अपना अधिकार जताना शुरू कर दिया है। अफ्रीका के अंगोला देश में चीन के पास तांबे की खदानें हैं। यहाँ चाइनीज वर्करों के अलावा दूसरे कंट्री के वर्कर नहीं जा सकते। अब भाई अगर आप वहाँ डेवलपमेंट कर रहे हो तो अंगोला देश गरीब देश है अफ्रीका का, तो वहाँ के नागरिकों को आप काम देते, अपने यहाँ से चीन से लोगों को वहाँ पूरा डिपोर्ट करवाना अफ्रीका में और वहाँ पर उनसे काम लेना, मतलब सीधी सी बात है आप अपने लोगों को ही जमीनें मुहैया करा रहे हो। आपकी बढ़ती जो जनसंख्या है उसको जमीनें मुहैया करा रहे हो, खरीद रहे हो आप जमीनें। अफ्रीका के अंगोला भी इसी का शिकार हो गया। चाइनीज वर्कर ही काम करते हैं सिर्फ वहाँ की तांबे की खदानों में, दूसरे देश के वर्कर को वहाँ घुसने की इजाजत नहीं है। इसी तरह से चीन ने पिछले 3 सालों में साउथ चाइना सी में कृत्रिम द्वीप बनाकर वहाँ अपनी नौसेना का बेस भी बना लिया है। ये सब क्यों कर रहा है चीन? क्या है इसके पीछे इसकी मंशा? इस इलाके से दुनिया का 30% से भी अधिक का व्यापार होता है, समझ लीजिए इस बात। चीन इस इलाके में किसी भी कीमत पर अपना दबदबा बनाए रखना चाहता है ताकि वो पूरे वर्ल्ड ट्रेड पे अपना दबदबा कायम कर सके। चीन आज पूरी दुनिया को वर्ल्ड बैंक और इंटरनेशनल मॉनिटरिंग फंड से ज्यादा कर्ज देता है। इसके एवज में कर्ज लेने वाले देशों को चीन के पास अपने इंफ्रास्ट्रक्चर या माइंस गिरवी रखनी पड़ती है। जरा दिमाग लगाइए, वर्ल्ड बैंक बना हुआ है, दुनिया का वैश्विक बैंक जो कमजोर देशों की मदद करता है, आर्थिक रूप से कमजोर देशों की मदद करता है, उससे ज्यादा मदद चीन क्यों कर रहा है? उसके पीछे क्या मंशा है? वो समाज सेवा कर रहा है ऐसा हमें तो नहीं लगता। हमें तो लगता है आज का चीनी साम्राज्यवाद पुराने साम्राज्यवाद से काफी अलग है। पहले के समय में जहां फ्रांस और ब्रिटेन ने दूसरे देशों को राजनीतिक गुलाम बनाया था, फिर उसके बाद उनकी जमीन पर कब्जा कर उन पर आर्थिक और राजनीतिक अत्याचार किए। चीनी साम्राज्यवाद नए देशों को अपने ऊपर आर्थिक रूप से निर्भर बनाता है। पहले चीन जानता है कि पैसों के बोझ तले कोई भी देश उसके सामने मुंह नहीं खोल सकता। ऐसे में छोटे देश बड़े कर्ज लेने के बाद उसकी नौसेना को अपनी जमीन देने में मजबूर हो जाते हैं। इसीलिए श्रीलंका में जो चीन कर रहा है वो बेहद चिंताजनक है। आज चीन की सीमा भले ही 14 देशों से लगती है, लेकिन वो 23 देशों की जमीन पर अपना दावा करता है। लाट्रॉम्बे यूनिवर्सिटी की एशिया सुरक्षा रिपोर्ट ने खुलासा किया है कि चीन ने अब तक दूसरे देशों की 40 लाख वर्ग किलोमीटर की जमीन पर अपना कब्जा कर लिया है। करने वाला नहीं, कर लिया है। यह मौजूदा चीन का 43% हिस्सा है। साल 1949 में कम्युनिस्ट शासन की स्थापना के बाद से चीन ने ईस्ट तुर्किस्तान की 16 लाख वर्ग किलोमीटर की जमीन पर अपना कब्जा किया। इस जगह को आज वो अपना शिनजियांग प्रांत कहता है। 45% आबादी वाले उइगर मुस्लिम यहाँ के मूल निवासी थे, जिन पर चीन आज जुल्म ढाता है। तिब्बत भी चीन के कब्जे से आज अछूता नहीं है। इस देश पर चीन ने 7 अक्टूबर 1950 में अपना कब्जा कर लिया। 80% बौद्ध आबादी वाले तिब्बत पर हमला कर चीन ने वहां से अपनी सीमा का विस्तार भारत तक कर लिया। इसके अलावा उसे यहाँ पर अपार खनिज मिला, मिनरल्स मिले उसे, वहां पर खदानें मिली, कीमती खदानें, सिंधु नदी मिली, ब्रह्मपुत्र मिली, मेकोंग जैसी नदियों का स्रोत भी मिल गया। ऐसा कर रहा है चीन। इनर मंगोलिया की 11 लाख वर्ग किलोमीटर की जमीन पर चीन ने अक्टूबर 1945 में कब्जा किया। महज 13% आबादी वाले मंगोलों की आजादी की मांग को चीन ने बुरी तरीके से कुचल डाला। यहाँ दुनिया का 25% कोयला भंडार है अब चीन के कब्जे में। चीन ने साल 1997 में हांगकांग पर जबरन कब्जा किया था। चीन का 50% विदेशी निवेश और व्यापार हांगकांग के जरिए आज की तारीख में होता है। आप समझ रहे हैं? चीन के कब्जे की मार भारत पर भी पड़ी।
चीन आज भारत की 38,000 वर्ग किलोमीटर जमीन पर कब्जा किए बैठा हुआ है, जिसमें अक्साई चीन और पीओके का कुछ इलाका भी शामिल है। इसके अलावा चीन का रूस से 52,000 वर्ग किलोमीटर क्षेत्र पर विवाद चल रहा है। साल 1969 में चीन ने रूस पर हमला करने की कोशिश भी की, लेकिन रूस की ताकत की वजह से यहां चीन को मुंह की खानी पड़ी। जापान के 81,000 वर्ग किलोमीटर के 8 द्वीपों पर भी चीन की नजर है। साल 2013 यहां एयर जोन बनाने से चीन और जापान के बीच विवाद काफी बढ़ गया था। इन सब के अलावा चीन के ताइवान, ब्रुनई, इंडोनेशिया, मलेशिया, फिलीपींस, वियतनाम, सिंगापुर, इनसे भी जमीनी विवाद है। चीन आज न सिर्फ भारत के लिए बल्कि दुनिया के तमाम मुल्कों के लिए बहुत बड़ा खतरा बन गया है। दोस्तों, चीन आज अपनी मनमानी से दुनिया के आर्थिक और भौगोलिक मैप को बदलना चाहता है, जो कि संभव नहीं है। चीन की दादागिरी पर लगाम लगाने के लिए पूरी दुनिया एक तरफ आ गई है। भारत, अमेरिका, ऑस्ट्रेलिया और जापान, ये देश कमर कस चुके हैं कि वो बाकायदा चीन का सामना करेंगे, और इन देशों ने बाकायदा क्वाड नाम की एक संगठन का निर्माण किया, जिसका उद्देश्य चीन को हर हाल में रोकना है। तो दोस्तों, ये थी चीन की विस्तारवादी नीति की बहुत सारी ऐसी कड़ियां जिनके बारे में आम लोग शायद ही जानते होंगे। आशा करते हैं वीडियो आप सबको चीन की इस चाल के बारे में जानकारी देने में कामयाब हुआ होगा। तो बने रहिए लेटेस्ट खबरों के लिए हमारे साथ, और जितना हो सके इस बहुत अहम वीडियो को शेयर करें फेसबुक पर, व्हाट्सएप पर, यूट्यूब पर, ताकि लोग समझ सकें कितना खतरनाक है चीनी प्रोडक्ट्स का इस्तेमाल करना। क्योंकि अगर आप भी चीनी फोन इस्तेमाल कर रहे हैं तो आप किसी न किसी तरीके से चीन को आर्थिक सहयोग दे रहे हैं। चीन को रोकना जरूरी है। शेयर कीजिए इस वीडियो को फेसबुक पर, व्हाट्सएप पर, यूट्यूब पर, ताकि चीनी प्रोडक्ट्स का बहिष्कार सही तरीके से हो सके। इस वीडियो के अंत तक बने रहने के लिए आप सबका दिल से धन्यवाद।